गुड मॉर्निंग। कैसे हो? करें शुरू? पच्चीस जुलाई कौन सा डे है आज? वर्ल्ड आईवीएफ डे। वर्ल्ड आईवीएफ डे कब मनाया जाता है? 25 जुलाई। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यूएसए में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो यूएसए है उसमें भारत के राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री क्या थे? ये तो अपने क्या है, विदेश सचिव हैं। ये तो क्या है, ये अपने विदेश सचिव। विक्रम मिस्री तो अपने विदेश सचिव हैं। तरनजीत सिंह संधू ये हैं इंडिया के हाई कमिश्नर। टू श्रीलंका। हर्षवर्धन श्रृंगला क्या है? यह है चीफ कोऑर्डिनेटर G20 प्रेसिडेंसी। और अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, समझ गए। विक्रम मिस्री क्या है? अपने विदेश सचिव है। तरनजीत सिंह संधू है इंडिया हाई कमिश्नर टू श्रीलंका। श्रीलंका के लिए भारत के हाई कमिश्नर कौन है? तरनजीत सिंह संधू। विनय मोहन क्वात्रा है अपने यूएसए के राजदूत, जिन्हें हाल ही में क्या किया है? अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हर्षवर्धन श्रृंगला, ये जो अपने दिल्ली के भारत मंडपम में जो G20 की बैठक हुई थी, समिट हुई थी 2000 कब हुई थी? 23 में। 2023 में जो G20 समिट हुई थी उसके चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला जी। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जीईपी सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य बन जाता है? इसका उत्तर तो हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड ये वही स्टेट है जिसने भारत में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। तो भारत का कौन सा राज्य जीईपी सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य बन जाता है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड ने ही सबसे पहले भारत में क्या लागू की थी? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल 44 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है।
उसके बाद उत्तराखंड में अभी एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन बम्पी बकेट, बम्पी बकेट। ये ऑपरेशन क्या था कि जंगलों में आग लग जाती है, उस आग को बुझाने के लिए जंगलों में क्या लगाए जाएंगे, पानी के बकेट लगाए जाएंगे पेड़ों में, किसके माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन बम्पी बकेट। इसके साथ ही उत्तराखंड में एक अभियान और चलाया, पिरूल लाओ पैसा पाओ, पिरूल लाओ पैसा पाओ। यह अभियान भी कहां चलाया गया, उत्तराखंड में। पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान क्या है, जंगलों में आग का मुख्य कारण क्या होता है, जंगलों में जो नीचे पड़ी हुई सूखी पत्तियां, तो सूखी पत्तियों को क्या बोला जाता है, पिरूल। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ये बोलती है कि आप जंगलों में से पिरूल इकट्ठा करके ले आओ और हमें दे दो, हम 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसे खरीद लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, डिस्कम्पोज कर लेंगे, जिससे जंगलों की पत्तियां भी साफ हो जाएगी, आग लगने का खतरा भी कम हो जाएगा और आमदनी भी हो जाएगी। तो ये अभियान कहां चला, उत्तराखंड में, पिरूल लाओ पैसा पाओ। ठीक है, समझ गए। देश का पहला स्टेट ऐसा कौन सा जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की, उत्तराखंड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दर्शाया गया है, अनुच्छेद 44। और उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन बम्पी बकेट। ठीक है, क्या था ये ऑपरेशन, उसके साथ ही एक अभियान और चलाया गया, कौन सा अभियान था वो, पिरूल लाओ पैसा पाओ। पिरूल कितने रुपए किलो खरीदेगी गवर्नमेंट, 50 रुपए किलो। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के नवगठित राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में कितने जिले शामिल किए गए। देखो, आज तक आपने NCR सुना होगा, सुना है NCR, NCR सुना है, क्या होता है NCR, क्या होता है, NCR होता है नेशनल कैपिटल रीजन। जैसे अपनी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो जैसे ये दिल्ली है, इस दिल्ली के चारों तरफ कुछ किलोमीटर डिसाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से जैसे ये दिल्ली है और ये क्या है, अदर स्टेट है, तो इसकी एक सीमा बना दी जाती है और उन सीमा में जो भी स्टेट आते हैं उनको क्या नाम दे दिया गया जाता है, NCR, यानी नेशनल कैपिटल रीजन। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपना बहरोड है, बहरोड किस में आता है, NCR में आता है, क्योंकि ये दिल्ली से मात्र कितना किलोमीटर है, 137 किलोमीटर है। ठीक है, और कोटपुतली आता है क्या NCR में, नहीं आता ना। बहरोड भी आधा ही आता है, नीमराना तक ही आता है, उसके आगे का नहीं आता। तो नीमराना तक क्या आता है, NCR में। तो इसी तरीके से अभी क्या बनाया है, उत्तर प्रदेश में नवगठित राज्य राजधानी क्षेत्र SCR। तो यूपी गवर्नमेंट ने NCR की तर्ज पे क्या बना दिया, एक SCR, स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे अपन राजस्थान की स्टेट के वो कैपिटल क्या है, जयपुर। तो अगर जैसे अपन राजस्थान में जैसे SCR बनाते हैं, स्टेट कैपिटल रीजन, तो जयपुर को मध्य मान के उसके चारों तरफ जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें उनको क्या बोलेंगे, SCR। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया, SCR, स्टेट कैपिटल रीजन। तो ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए, तो कितने जिले शामिल हुए, 6। कौन कौन से हुए, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ,
उन्नाव, सीतापुर, और हरदोई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ को सेंटर में मान के, उसके सेंटर को मान के उसे कुछ किलोमीटर डिसाइड कर दिए, उस डिसाइड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसको किसमें शामिल कर लिया? SCR में, स्टेट कैपिटल रीजन। NCR क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, हाल ही में UPSC चेयरमैन के पद से किसने अपना कार्यकाल तो लिखा ही नहीं, किसने अपना कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया? इनमें से एक ऐसा UPSC का चेयरमैन है जिसके साथ अभी इस्तीफा देने में कितना टाइम बच रहा था? 5 साल, लेकिन उसने पहले ही क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। कौन से वो चेयरमैन? देखो UPSC होता क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919। कब आया ये एक्ट? ये एक्ट आया 1926 में। ठीक है, इस एक्ट के तहत स्थापना की गई PCS की, PSC, इसकी PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1926। PSC को 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो UPSC और एक SPSC। UPSC क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो UPSC होती है ये कंडक्ट करवाती है जो सेंटर लेवल के सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, IAS, IPS, IRS, IFS वगैरह। ठीक है, और SPSC क्या होगी? स्टेट PSC हो गई है। S को बोलेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब अगर राजस्थान की स्टेट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? RPSC। ठीक है, राजस्थान स्टेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? RPSC। तो ये स्टेट लेवल की सिविल सर्विस सेवा की जो एग्जाम हो वो करवाती है, और UPSC इंडियन लेवल पे जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वो करवाती है। ठीक है, तो UPSC के चेयरमैन पद से किसने अपना 5 साल पहले इस्तीफा दे दिया? वो है मनोज सोनी। ठीक है, करो टिक, मनोज सोनी। हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जब से राष्ट्रपति बनी है, राष्ट्रपति बनने के बाद क्या होती है? रैली वगैरह होती है, सभा होती है, संबोधित करना होता है लोगों को, तो क्या देते हैं? भाषण देते हैं। तो अब तक उन्होंने कितने भाषण दिए हैं? टोटल 75। तो उन 75 भाषणों को एकत्रित करके क्या बना दी? बुक बना दी। उस बुक का क्या पूछ रहे हैं? ये नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषणों को संकलित करने वाली पुस्तक का शीर्षक क्या था? उसका शीर्षक था हमारी आशाओं के पंख, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1, यानी कि इसकी सेकंड वॉल्यूम भी आएगी। अभी 75 भाषणों को ही बनाए, बाकी जो और भी बच गए होंगे उनके लिए अभी दूसरी वॉल्यूम, दूसरी किताब और लॉन्च होगी। तो हमारी आशाओं के पंख शीर्षक किसकी बुक है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। ठीक है, कर लिया नोट? भारतीय पशु सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहां खोजी गई? भारतीय पशु सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहां खोजी गई? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में क्या मिली है? डॉगफिश शार्क की एक नई स्पीसीज, नई प्रजाति और पाई गई है। ठीक है, कहां पे? केरल में। केरल की कैपिटल क्या है? केरल की त्रिवंतपुरम। ठीक है, नवीन पटनायक ने जो छाया मंत्रिमंडल लागू किया उसकी शैली क्या है? देखो, छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? शैडो कैबिनेट बोलते हैं इसको, शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट। देखो, कोई भी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वो क्या करता है? बहुमत प्राप्त करता है, तो वो कहां चले जाते हैं? संसद में, पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, और उनमें से बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। बाकी जो बच गए उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं। किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, ठीक है, किसी को पर्यावरण मंत्री, किसी को उद्योग मंत्री, उनका डिपार्टमेंट सेट कर दिया। उसके बाद एक ऐसा भी तो दल होता है जिनसे वो हार के जाते हैं। भाई दो दल होते हैं, भाई दो लोगों में से एक जीत के जाता है ना वहां पे, और एक हार जाता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो हार जाते हैं। भाई अब बीजेपी की कितनी सीट मिली है अब की बार? पूरे 292 है समथिंग, इसके प्लस ही ऐसे कुछ। ठीक है, कांग्रेस को 247 ऐसा कुछ मिली है। ठीक है, तो ये तो जीत गए, इनमें से एक प्रधानमंत्री भी बना दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन ये 247 है, ये क्या करेंगे बेचारे? जीते तो ये भी है ना, ये भी जीते ही, हारे तो नहीं है ये 247 लोग, ये भी जीते हैं, लेकिन ये इनसे कम है। तो क्या करते हैं? एक शैडो कैबिनेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के जैसा ही अपना दूसरा प्रधानमंत्री बना के रखते हैं, शिक्षा मंत्री के जैसा ही दूसरा शिक्षा मंत्री बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री जो फैसला ले रहा है, उस फैसले के बारे में वो दूसरा जो शिक्षा मंत्री उसके अपोजिट में बैठा है, वो उससे क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि ये कैसे आप लागू कर रहे हो, इसकी क्या पॉलिसी है, फायदेमंद है या नुकसानमंद है, सारी चीजें पूछेगा। ठीक है, तो एक शैडो कैबिनेट ऐसा जैसा मंत्रिमंडल दूसरा तैयार किया जाता है जैसा अभी हाल ही में वर्क कर रहा है। इन फ्यूचर अगर जैसे गवर्नमेंट उनकी गिर जाती है, तो दूसरा मंत्रिमंडल है जो उन्होंने प्रधानमंत्री अपने पहले बनाकर सेट रखा है, वो तुरंत उसको क्या बना देते हैं? प्रधानमंत्री बना देते हैं। उनको फैसला लेने में टाइम नहीं लगाते। तो ऐसा शैडो कैबिनेट होता है। भारत में शैडो कैबिनेट क्या होता है? इंडिया की दृष्टि से शैडो कैबिनेट में ओनली एक ही ऐसा व्यक्ति बनाया जाता है जो सारी चीजों हैंडल कर लेता है। जैसे अभी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बना रखा है। ठीक है, तो अपने भारत में क्या कि अलग अलग कैबिनेट नहीं बनाते कि शिक्षा मंत्री जैसे शिक्षा मंत्री बना दिया, उद्योग मंत्री की जगह दूसरा उद्योग मंत्री बना दिया। भारत में ओनली एक ही नेता प्रतिपक्ष कर देते हैं, वही उन सबसे क्वेश्चन पूछता रहता है टाइम टाइम पे। तो ये तो कैसी प्रणाली है? भारतीय शैली है। लेकिन ये पूछ रहा है कि नवीन पटनायक ने जो छाया मंत्रिमंडल लागू किया उसकी शैली क्या है? तो नवीन पटनायक कहां के सीएम है? नवीन पटनायक कहां के सीएम है? यह है उड़ीसा के। नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है, और इन्होंने ब्रिटेन छाया शैली पर शैडो कैबिनेट का निर्माण किया है। क्योंकि भारतीय जो शैली है उसमें तो सिर्फ एक नेता को प्रतिपक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और ब्रिटेन में सेम टू सेम जैसी पार्लियामेंट है वैसी दूसरी पार्लियामेंट तैयार कर देते हैं, सेम टू सेम। तो वो कौन सी शैली हो गई? ब्रिटेन की शैली। और भारतीय शैली में मात्र एक लोग व्यक्ति को ही नेता का प्रतिपक्ष बना देते हैं। ठीक, करो नोट। इंडोनेशिया में उसाबा मंगुन त्योहार मुख्य रूप से जीवन के किस पहलू का जश्न मनाता है? इंडोनेशिया में एक फेस्टिवल बनाया जाता है उसाबा मंगनू। ये पूछा कि ये व्यक्ति के जीवन के किस पहलू से संबंधित है? कृषि समृद्धि से संबंधित है, सांस्कृतिक विरासत, कलात्मक उपलब्धि या ऐतिहासिक घटनाएं? तो ये किससे संबंधित है?
कृषि समृद्धि है, कृषि समृद्धि से संबंधित है। कौन सा फेस्टिवल? उसाबा मंगनू। कहां मनाया जाता है? इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन बताओ, डाटा खपत के मामले में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी जो सबसे ज्यादा डाटा प्रोवाइड करवा रही है, उसका जो नेट है, डाटा है, वो सबसे ज्यादा यूज भी हो रहा है? बताओ। वो हो जाएगी रिलायंस जियो। ये दुनिया की सबसे बड़ी डाटा खपत कंपनी बन चुकी है। हाल ही में जादिंगी का निधन हो गया। 46 साल पहले जादिंगी ने एक बाघ से लड़ाई की थी और उसे कुल्हाड़ी से मार डाला था। उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने जादिंगी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? एक लड़की थी मिजोरम की। उसकी हो गई बाघ के साथ लड़ाई और उसने क्या कर दिया? उसको कुल्हाड़ी से मार दिया। कब? आज से 46 साल पहले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2024 में उसे एक पुरस्कार दिया, उसी का नाम इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसे कौन सा पुरस्कार मिला? शौर्य चक्र, जो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में 24 लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। 19 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। ये अभी अनाउंस हुए नहीं है बाकी। तो जादगी को कौन सा पुरस्कार मिला? शौर्य चक्र। और शौर्य चक्र पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 24 लोगों को। और कीर्ति चक्र 2024 में कितने लोगों को मिला? 19 लोगों को। ठीक है, हो गया नोट? क्वेश्चन है, मलेशिया ने अपना राष्ट्रीय पशु विलुप्त होने के कगार पर घोषित कर दिया है क्योंकि इसकी जनसंख्या मात्र कितनी रह गई? 150 रह गई। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो क्वेश्चन कैसे आने लगे? क्वेश्चन ने पूछा वो है कि मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, लेकिन किससे रिलेट करके पूछा है? करंट से। ठीक है, तो करंट से क्वेश्चन रिलेट होकर ज्यादा आने लग गए। तो मलेशिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या होने वाला है? विलुप्त होने वाला है। उसकी संख्या मात्र कितनी रह गई? 150। तो मलेशिया का राष्ट्रीय पशु पूछा। इंडिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कौन सा? टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है इंडिया का? पिकॉक। राष्ट्रीय वृक्ष? मिठाई, फल। ओके, तो राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष खिजड़ी क्या हुआ है? विलुप्त होगी? कितना निरी खड़ी है अभी तो यार, अभी कहां विलुप्त करेगा? बड़ी सी। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? मलायन टाइगर, जो क्या होने वाला है? विलुप्त होने वाला है, जिसकी जनसंख्या मात्र 150 रह गई है। ऐसे स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पे, उनको कौन सी बुक में नाम लिखा जाता है उनका? रेड डाटा बुक।
हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में किसने अपनी पहली फॉर्मूला 2 जीत हासिल की? रिचर्ड वर्सूर थे, कुसमैनी थे, सुमाकर या जूरीविट्स? ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, टिक कर लो, ओनली कुसमैनी। कुसमैनी, कुसमैनी। ये लो भाई अपना आत्मनिर्भर भारत। कौन सी कंपनियां 2026 तक भारत का पहला H-125 हेलीकॉप्टर नहीं है, ये हेलीकॉप्टर है, लॉन्च करने वाली कंपनियां हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सी कंपनियां 2026 तक H-125 ब्रांड के हेलीकॉप्टर लॉन्च करने वाली हैं। रिलायंस हेलीकॉप्टर बना सकता है क्या? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो टेलीकॉम कंपनी है। डेल और हाल ये तो अपनी इंडिया की है ही नहीं, लगती नहीं है। बोइंग और महिंद्रा ये अपनी गाड़ी वाड़ी बनाती है, वही हेलीकॉप्टर क्यों बनाएगी? उत्तर क्या हो जाएगा अपना? एयरबस और टाटा। ठीक है, क्या दर्शाता है? ये अपने आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। तो 2026 तक अब हम अपना खुद का H-125 नाम का हेलीकॉप्टर भी बना लेंगे। ठीक है, उड़ान भरोगे? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को अस्थायी आवास सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने क्या किया कि मजदूरों को आवास नहीं मिलता जल्दी से, इधर उधर ऐसे ही या तो चौराहे पे सोएंगे, फुटपाथ पे सोते हैं, तो उनको क्या करता, दिन में आवास नहीं मिलता। रात को तो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन दिन में अगर काम नहीं मिला तो उनको क्या नहीं मिलता? आवास नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक योजना चलाई जिसके लिए उनको अस्थायी आवास की सुविधा दी गई। कितने रुपए में? 5 रुपए पर डे में। 5 रुपए पर डे में अस्थायी आवास की सुविधा दी। कौन सी गवर्नमेंट ने? गुजरात गवर्नमेंट ने। तो उस योजना का नाम पूछ रहा है, उस योजना का नाम क्या है? श्रमिक आवास योजना है, मजदूर बसेरा इनिशिएटिव, श्रमिक बसेरा स्कीम या वर्कर हाउसिंग योजना? तो उसका आंसर हो जाएगा श्रमिक बसेरा स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक ऐसी स्कीम की शुरुआत की जिससे मजदूरों को अस्थायी आवास की सुविधा प्रदान की जाती है, 5 रुपए पर डे। ठीक है, विश्व IVF डे कब मनाया जाता है? 25 जुलाई। ठीक है, बताओ यूएसए में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विदेश सचिव कौन है? चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 प्रेसिडेंसी और इंडिया के हाई कमिश्नर टू श्रीलंका, श्रीलंका के लिए भारत के हाई कमिश्नर रणजीत सिंह सिद्धू। और अपना आंसर क्या हो जाएगा? विनय मोहन क्वात्रा। भारत का कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य बन जाता है? उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट, और अब कितने स्टेटों में लागू हो चुकी? 6। अब 2 स्टेटों में लागू हो चुकी, एक तो अपना उत्तराखंड है ही और एक छोटा सा गोवा। ठीक है,
ऑपरेशन बम्पी बकेट कौन से स्टेट में चलाया गया? और पिरूल लाओ पैसा पाओ कौन सा अभियान कौन से स्टेट में चलाया गया? उत्तराखंड में। पिरूल कितने रुपए केजी खरीदा जाएगा? 50 रुपए पर केजी। उत्तर प्रदेश के नवगठित राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर कितने जिले शामिल किए गए? कौन कौन से? सबसे फर्स्ट तो वो ही होता है जो उसकी कैपिटल है, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी और हरदोई। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 6। हाल ही में यूपीएससी चेयरमैन के पद से किसने अपना कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पहले इस्तीफा दे दिया? मनोज सोनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बुक कौन सी है जो 75 भाषणों को संकलित करती है? कौन सा वॉल्यूम है ये इसका? फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट। डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहां पाई गई अभी? और केरल की कैपिटल? ओके। नवीन पटनायक जी कहां के सीएम है? ब्रिटेन के, ओडिशा के। तो इन्होंने कौन सी शैली पर छाया मंत्रिमंडल का निर्माण किया? ब्रिटेन छाया शैली, ब्रिटेन छाया शैली। इंडोनेशिया में उसाबा मंगून त्योहार मुख्य रूप से जीवन के किस पहलू का जश्न मनाता है? कृषि समृद्धि। डाटा खपत के मामले में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? रिलायंस जियो। किसकी है ये? अच्छा जी, जाबिंगी कहां की है? मिजोरम की। इन्होंने क्या कर ली? 46 साल पहले एक बाघ से लड़ाई कर ली और उसको क्या कर दिया? कुल्हाड़ी से मार दिया। ठीक है, इसकी वीरता को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको किससे सम्मानित किया? शौर्य चक्र से। और 2024 में कितने शौर्य चक्र मिले? 24। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? मलायन टाइगर। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स अपनी पहली फॉर्मूला 2 जीत हासिल की कौन है? कुशमैनी। कौन सी कंपनी H125 हेलीकॉप्टर बनाएगी? एयरबस और टाटा। गुजरात राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को अस्थायी आवास सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? श्रमिक बसेरा स्कीम। श्रमिक बसेरा स्कीम। कितने रुपए में आवास उपलब्ध होगा? 1 साल के? 5 रुपए पर डे। वर्ल्ड आईवीएफ डे 25 जुलाई। हो गए कल वाले क्वेश्चन? याद करते हो? आनंद आ रहा है पढ़ने में? पक्का समझ में आते हैं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, इनको जीके से रिलेट ज्यादा मत करना। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो जैसे आज आपने पढ़े 6 महीने बाद वो क्वेश्चन कोई काम के नहीं होते, क्योंकि वो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। अब जो कुछ महीने वाला क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में कोई एग्जाम होगा तो आ जाएगा, लेकिन 1 साल बाद कोई एग्जाम होगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर क्या होती है? इसमें से कुछ जो मैं अलग से बताता हूँ, क्वेश्चन के अलावा कुछ बताता हूँ, वो तो जीके है, और क्वेश्चन सारे किसके हैं? ये करंट अफेयर के। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।